और इस सायंकालीन सत्र में आप सभी का ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणिम्। परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पुनीत प्रभु जी, कैन यू शेयर दिस स्लाइड? विल स्टार्ट फ्रॉम 35, 11th चैप्टर के 35 से लेंगे प्रभु जी। जस्ट जस्ट अ मोमेंट प्रभु जी, मैं करता हूँ। या, थैंक यू। कल हम लोग अध्याय 11 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने 3 पार्ट में श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या हम 34 तक इसको लिए हैं। तो उसमें हमने देखा कि श्लोक संख्या 1 से 8 तक हमने देखा कि अर्जुन की प्रार्थनाएं और कृष्ण द्वारा किसका विश्व रूप का दर्शन किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया, इसके बारे में देखा हमने। और उसके बाद 9वें श्लोक से लेके हम 31वें श्लोक तक संजय द्वारा कैसे अर्जुन को के दर्शन का वर्णन किया गया संजय के द्वारा। अ, और अलग अलग रूप में हम लोग देखते हैं कि बड़े आश्चर्य इससे अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप को देखते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा वो झिझकते हैं और उसके ऊपर फिर वर्णन भी चालू करते हैं, और जो वो देख रहे हैं उसका भी वर्णन करते हैं, जो विश्व रूप का दर्शन देखते हैं। और एक ही स्थान पर बैठ के वो अत्यधिक तेज और असीमित अस्तित्व को भी देखते हैं। कितने सारे भगवान का, मतलब कितने सारे अ, उन्होंने रूप दिखाए अलग अलग, मतलब बहुत सारे उनकी आंख नाक कान दिख रहे थे। और सूर्य और चंद्रमा के जैसे उनकी आंखें दिख रही थी, ऐसा पूरा वर्णन आता है इसमें। तो ये हम देख रहे थे। और जो एक इसमें वर्णन करते हैं कि कृष्ण का वो भयानक सब कुछ नष्ट करने वाला जो काल रूप है, समय का रूप है, उसको भी देखते हैं। हाँ। और कि और फिर उस श्लोक के इसमें क्या बोलते हैं, 10वें श्लोक से 9वें श्लोक से 31वें श्लोक के अंत में वो पूछते हैं अर्जुन कि भाई आपका ये मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है आपका। और आप कौन हैं, इसके बारे में। तो फिर उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि भगवान वहां पर बताते हैं 32वें से लेके 34वें श्लोक तक कि मैं काल हूं, मेरे निमित्त बनो। वहां पर अ, बोलते हैं कि दोनों पक्षों के योद्धा जो हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। कल हम वर्णन कर रहे थे वहां पर। तो ये ऑलरेडी भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं। तुमको केवल इस चीज को समझना है और क्या बनना है, जस्ट एक निमित्त मात्र बनना है। हाँ। तो और इस चीज को समझो, उठो और युद्ध करो, भगवान उनको समझाते हैं। तो ये हम 3 पार्ट में हम कल श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 34 तक हमने देखा। और आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 35 से 46 तक के एक पार्ट को देखेंगे कि उसमें अलग अलग श्लोक आते हैं।
और उसमें किस प्रकार वो मतलब कांपते हुए और थरथराते हुए इतने विश्व रूप के और अज्ञानतावश अतीत में भगवान को वो कैसे संबोधन करते थे, और कैसा व्यवहार करते, उसके लिए क्षमा मांगते हैं अर्जुन भगवान से। और फिर और वो भयभीत होते हैं और फिर से उनको उस विराट रूप से उनको द्विभुज रूप में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये जो खंड है, ये श्लोक संख्या 35 से लेके 46 तक का एक पार्ट है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे 47 से लेके श्लोक संख्या 47 से 55 तक, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण की दो भुजाओं के रूप को देख पाते हैं, और अन्य कोई नहीं देख पाता है। और कृष्ण अपना विश्व रूप कैसे समेटते हैं, कैसे समेट लेते हैं, और चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं, फिर द्विभुज रूप दिखाते हैं। हम्म, और कैसे शुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो ये इन इन श्लोकों में हम इसका आज वर्णन देखेंगे आज। तो कल हमने 34 श्लोक तक किया था, आज हम 35 श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप में से कोई 35वां श्लोक यदि पढ़ना चाहता है तो वो हैंड रेस करके पढ़ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु आप जी, पढ़िए दंडवत ब्रज, प्रणाम। पढ़िए पढ़िए, दंडवत प्रणाम संजय प्रभु जी। ब्रजेश। संजय उवाच। एतत्कृत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपणां किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गतं भीत भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पर भगवान देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि आ, अर्जुन को युद्ध करने, विजय होने और राज्य का आनंद लेने के लिए कहा गया है। हाँ, जैसे पिछले के श्लोकों में 33 में श्लोक, 34 श्लोक और 33 श्लोक में भी ये वर्णन किया गया था कि अर्जुन को ये अनिश्चितता थी। हाँ, मतलब हम कल देख भी रहे थे इस चीज को कि दूसरे अध्याय में अनिश्चितता थी ना कि युद्ध कौन जीतेगा, हमने इसके ऊपर चर्चा भी किया था। तो उसी श्लोक के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर अर्जुन की जो प्रार्थना है वो बताते हैं कि कौन बताएगा। तो कृष्ण वहां पे बताते हैं, कृष्ण इसी श्लोक में बताते हैं कि जेता असी, मतलब तुम जीतोगे। हाँ, ये प्रमाणित करता है कि अर्जुन इस युद्ध को जीतने वाले हैं। हाँ, कुछ कुछ इसमें यहाँ पर आगे भी श्लोकों में जयद्रथ का भी नाम आता है, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस किया था। तो ये 35वें श्लोक में यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि क्या है, परमेश्वर है। कृष्ण ही परमेश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। हाँ, और अपने शुद्ध भक्तों के साथ अत्यंत घनिष्ठ और प्रेम पूर्ण संबंध में भी सदैव लीन रहते हैं। जो उनके शुद्ध भक्त रहते हैं, जैसे अर्जुन है ना। हाँ, ये सब उनके शुद्ध भक्तों में से आते हैं। और ये यहाँ पर क्या प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर अर्जुन कांपते हुए अपने अकंठ गदगद इसमें स्वर में प्रार्थना कि बड़े आश्चर्य और विस्मय भाव से वो प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की क्या प्रार्थना करते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के क्या है, हर सर्व कल्याणकारी कार्यों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जब वो युद्ध क्षेत्र के परिणाम को सुन लेते हैं, कौन सुनता है, अर्जुन सुनते हैं उनसे, और विश्वरूप और देवताओं और राक्षसों की प्रतिक्रिया देखते हैं, तो बड़ा वो उनको बड़ा वो लगता है कि अरे ये तो यहाँ पे जैसे अर्जुन बताते हैं ना कि 36वें श्लोकों में कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्युनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः।
क्या बोलते हैं कि अर्जुन मतलब सब परिणाम को सुनते हैं कि अरे हाँ यहाँ ऐसा होता है। और अ, उसको सुन लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि उनके विश्व रूप और देवताओं और राक्षसों की प्रतिक्रियाओं को भी देखते हैं। हाँ, बोलते हैं कि आपका नाम सुनकर संसार पूरा हर्ष में व्याप्त है, बहुत आनंद का अनुभव करता है, और हर कोई आपके प्रति आकर्षित अनुरक्त हो रहा है, ऐसा बताते हैं। और जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो महान आत्माएं रहती है, वो उनके द्वारा आपकी पूजा की जाती है। और जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं, वो भयभीत होकर इधर उधर भागते रहते हैं अपना सिर छुपाते हुए। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन आता है कि कृष्ण जो है 37वें श्लोक पे यहाँ पे वर्णन करते हैं कि कृष्ण हर किसी के द्वारा पूजनीय है। हाँ, बोलते हैं कि गरीय से कस्मान कस्मान चते न नमय महात्मन गरीय से ब्रह्मणो अप्याद्य कीर्ते अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदत परम यत। गरीय से मतलब जो श्रेष्ठतर लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है? हमेशा हर जगह वो आनंद के योग्य, आदर के योग्य रहते हैं, नमस्कार करते हैं वो। किसको बोल रहे हैं ये? अर्जुन भगवान के बारे में बोलते हैं कि आप वास्तव में हर किसी के नमस्कार के योग्य हैं, सभी लोग आपको नमस्कार करते हैं। क्योंकि आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं, आदि सृष्टि करता है आप। और जो द्वितीय क्रिएटर है, जो द्वितीय सृष्टि करता है, उनसे भी आप महान है। तो द्वितीय सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी से भी महान है भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि गर्भदक्षाय विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ये शास्त्र यहाँ पे वर्णन करता है। हाँ, आप सभी के अजय स्तोत्र हैं। हाँ, और आप सभी कारणों के कारण हैं, इसीलिए आप सभी लोग प्रणाम करते हैं। और भौतिक अभिव्यक्तियों से परे हैं आप। दिव्य हैं आप, अक्षरम। भौतिक सृष्टि की तरह विनाशशील नहीं है आप। हाँ, और महात्मा है, अत्यंत उदार और असीम है आप, अनंत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के प्रभाव और ऊर्जा से ढका ना हो। हर चीज, हम जैसे पिछले के श्लोकों में हम देखते आ रहे हैं कि हर चीज में भगवान उसमें वो है। देवेश मतलब देवताओं के क्या है? कंट्रोलर है, नियंता है वो। और उनमें भी वो क्या है? सबसे ऊपर है, इसलिए उनको देवेश कहा गया है। और यहाँ पर बताते हैं कि आप ही आदि देव हैं 38वें श्लोक में। कि आप ही सब कुछ परम आश्रय और संपूर्ण ज्ञान है। क्या बताते हैं यहाँ पर? त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतांसि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ हैं जो योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, अनंत रूप। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, यहाँ पर यह बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हर चीज मतलब अर्जुन कितना सब कुछ बता रहा है यहाँ पर भगवान के निधानम मतलब ब्रह्मांड से भी परम आश्रय, मतलब जो परम आश्रय है उसमें है। आप सबके मतलब इस संसार की हर बात आपको पता है। जैसे हम क्या रहता है, हमारा हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो केवल हम अपने बारे में जान सकते हैं कि मुझे कहाँ सर दर्द हो रहा है, मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है, मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या है। मैं केवल अपने इसका ज्ञाता हूँ। पर भगवान क्या है? परम नियंता होने के कारण, परमात्मा होने के कारण भगवान क्या है? सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो परमात्मा है। हम क्या है यहाँ पे? इसमें जो आत्मा जो शरीर में रहता है उसको बोलते हैं जीवात्मा। तो हम केवल ये एक आत्मा, इसके बारे में मतलब हम इस शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जो हमको नॉलेज है वो। पर भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। और कुछ भी जो जानने योग्य है वो भी आप ही हैं, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं।
आप ही समस्त ज्ञान के विषय हैं, बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज आप ही हो। क्यों? क्योंकि आप सर्वव्यापी हो। हाँ, हाँ, आप ही सब कुछ सार हैं। आप वायु हैं, वायु के बारे में बताते हैं 39वें श्लोकों में। वायु मो अग्नि व अरुण शशांक, आप चंद्रमा हो, अग्नि हो, जल हो। ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। आप ब्रह्मा पितामह आप है, और प्रपितामह मतलब ब्रह्मा जी के भी पिता आप ही हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी कैसे, हमने वर्णन किया, आपने यहाँ पर चर्चा किया कि गर्भदक्षा विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और आप क्या हैं? सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता हैं आप प्रभु। आप ही हैं। और आगे के श्लोकों में वर्णन क्या करते हैं अर्जुन की, मैं आपको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु। ये अर्जुन यहाँ पर 40वें श्लोक में बताते हैं कि इतना वो अर्जुन प्रेममयी, मतलब बोलते हैं ना कि लविंग एक्सटेसी, प्रेममयी आनंद में वो इसमें आ गए। प्रेम के वशीभूत होकर इतना वो आनंदित होकर आप्लावित हो रहे हैं कि उनके वश में आकर वो उनको बार बार नमस्कार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि भगवान आपकी शक्ति जो है, वो असीमित शक्ति के स्वामी है भगवान कृष्ण आप। इसका कोई वो नहीं है। और युद्ध क्षेत्र में एकत्रित सभी महान योद्धाओं से आप कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। हाँ, विष्णु पुराण में भी वर्णन आता है कि आप ही के द्वारा सब कुछ निर्मित किया गया है, चाहे कोई देवता हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। और उसके बाद यहाँ पर अर्जुन क्या बोलते हैं कि अर्जुन एक साधारण मित्र समझने के लिए किसको? कृष्ण को। उसके लिए क्षमा मांगते हैं भगवान। अर्जुन बोलते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यज्जावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। बोलते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, बोलते हैं कि मैं आपको, मतलब हठ पूर्वक और आपसे, कभी आपको कृष्ण कहता था। आ, आ, आपको मतलब कृष्ण इसलिए कहता था कि बोलते हैं कि अरे, आ, चलो, मतलब अर्जुन को लगता था कि अपमान किया, मतलब पागलपन या प्रमाद वश में आकर उनको अपमान किया। और कई मतलब फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरी नहीं की भगवान कृष्ण से इसके पूर्व में। उनको यादव या कृष्ण कहकर पुकारते थे। और मतलब आराम करते समय उन्हीं के साथ सो जाते थे, उन्हीं के साथ गले में हाथ डाल देते थे ऐसे, और उन्हीं के बाजू में सो जाते थे। एक ही बिस्तर पर लेट जाते थे, एक साथ बैठ जाते थे, एक साथ भोजन करते थे। हाँ, तो और मतलब अर्जुन को ये सब नहीं पता था कि भगवान कृष्ण ये हैं और ये विश्व रूप भी धारण कर सकते हैं। हाँ, कि जैसे, और अर्जुन, और यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध था वो सखा का संबंध था। पर फिर भी जो मतलब जीवात्मा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो शाश्वत रूप से निश्चित है। जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अर्जुन के व्यवहार से ये स्पष्ट होता है। और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं कि अर्जुन कृष्ण के साथ अपने पिछले अत्यंत घनिष्ठ संबंध को क्या करता था, याद कर रहा है और उसका पश्चाताप कर रहा है कि अरे मैं तो भगवान के साथ ऐसा बिहेव किया, अरे मैं भगवान को यादव कह के बुलाया, अरे मैं केवल कृष्ण को, मतलब श्री कृष्ण कहना चाहिए तो मैं कृष्ण ही कह दिया। कि मतलब ये दर्शाते हैं ना कि भगवान जो है, जो कृष्ण है, वो वसुदेव के पुत्र हैं, है ना। और जो केवल क्या थे, वसुदेव एक मंत्री थे। जबकि अर्जुन के जो पिता हैं वो क्या है, पांडु है, एक महान योद्धा है। हाँ,
और इसी तरह शाही पांडव राजवंश में उन्होंने उनका अर्जुन जो है, जो उनका जो सदस्य है, पांडव राजवंश का जो सदस्य अर्जुन है, वो कृष्ण को क्या कहता है? यादव कह के संबोधित करता है, जो कि शासन करने में असमर्थ एक परिवार के सदस्य थे। और कभी कभी अर्जुन क्या कहता रहता है कृष्ण को? अरे मेरे मित्र, ओह मेरे मित्र, ऐसे करके, जैसे कि मतलब अपनी कृपा भाव दिखा रहे हैं जैसा अर्जुन कृष्ण को, कि हाँ हालांकि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मतलब मैं क्षत्रिय वर्ण में हूँ, और यादव कुल में, मतलब वैश्य कुल में तुम आते हो, और मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, फिर भी अपने स्नेह के कारण मैं तुमको अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। मतलब ऐसे वो बोलते थे ना। तो ये सब अर्जुन को याद आ रहा है कि अरे मतलब मैं कितना, मतलब मैं ऐसा अनफॉर्मल बिहेव किया भगवान से। और जब अब भगवान कृष्ण की वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं, जब विराट स्वरूप को देख रहे हैं अर्जुन, तो बोलते हैं कि अरे मैंने कितना, मतलब उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उनको आत्मग्लानि हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या किया। और इसकी वजह से वो रिपेंट कर रहे हैं, मतलब क्षमा मांग रहे हैं। किससे? भगवान से, कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको यादव कृष्ण और अपना मित्र कहकर मैं आपको बुलाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 41वें और 42वें श्लोक में वर्णन आता है कि मैंने आपका अनादर किया, बोलते हैं। हाँ, मेरे इन, हे अच्युत, बोलते हैं कि मेरे इन सारे अपराधों को आप क्षमा करो। ये 41वें 42वें श्लोक में ये वर्णन आता है। कि और यहाँ पर फिर 43वें श्लोक में बताते हैं कि आप परम पिता हैं। हाँ, परम आध्यात्मिक गुरु, मतलब सर्वोच्च गुरु, जिन्होंने यह ज्ञान ब्रह्मा जी और अर्जुन को दिया। हाँ, और सबसे आप महान भी हैं, आपसे महान कोई बड़ा नहीं हो सकता। और और न ही कोई आपके साथ एकाकार हो सकता है। हाँ, भगवान की सर्वोच्च महानता के अनेक अनेक संदर्भ यहाँ पर दिए जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में यहाँ पर वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समक न तत्समक्षाभ्यभितकश्च दृश्यते। बोलते हैं कि मतलब सभी इंद्रियां, मतलब एक इंद्रिय से, बोलते हैं कि इसमें कोई, कृष्ण के शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मतलब यहाँ बताते हैं कि अपनी, भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां और शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद श्वेताश्वर उपनिषद के एक श्लोक को कोट करते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारे मन में और हम में थोड़ा सा अंतर रहता है, पर भगवान में इसमें कुछ भी अंतर नहीं रहता। हाँ, बोलते हैं कि कई लोग, मूर्ख लोग रहते हैं, जो बोलते हैं कि कृष्ण अपनी आत्मा, मन, हृदय और अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। ऐसा कई मूर्ख लोग ऐसा बोल सकते हैं, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता के आगे वाले श्लोकों में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म और पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को चला जाता है, और फिर से वहां पर वापस इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता है। कि इसलिए हमको जानना चाहिए कि भगवान के जो कार्य हैं वो अन्यों से भिन्न होते हैं। यहाँ पर ये हमको, यहाँ पर समझना चाहिए। और यहाँ पर चैतन्य चरितामृत का एक संदर्भ भी आता है कि क्या है, कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। ईश्वर परम एकल, ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ही सबके स्वामी है, और बाकी सब उनके क्या हैं? दास हैं। वही समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। हाँ, और वहां पर फिर आगे के श्लोक में 44वें श्लोक में भगवान अर्जुन बोलते हैं उनको प्रणाम करके भूमि पे, हाँ,
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमीशमिडम्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रिया यार्हसि देव सोढ़ुम। सोढ़ुम मतलब क्या बोलते हैं कि सहन करता है जैसे। तो वो अर्जुन क्या करते हैं कि भूमि पे गिर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, किसको? कृष्ण को। और कृपा की भीख मांगते हैं उनसे, अपने जितने उन्होंने पहले के इसमें अपराध किए हैं उनको सहन करने का अनुरोध करते हैं। हाँ, बोलते हैं कि सोढ़ुम प्रियार यरहसी देव सोढ़ुम, जैसे कैसा चाहिए ठीक वैसे ही उपमाएं, मतलब अलग अलग उपमाएं दी हैं। जैसे पिता, जैसे अपने पुत्र की धृष्टता को सहन करता है ना, मतलब कभी कभी पुत्र क्या करता है, बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं करता है। हाँ, पिता के इसको अच्छे से बिहेव नहीं करता, या कभी कुछ बोल देता है, या कभी कभी कुछ शिष्य रहते हैं, हम में से गुरु के प्रति कुछ अपराध हो जाता है, हम अपने आप को बड़ा गुरु के समक्ष श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, और गुरु महाराज को बताते नहीं, ऐसा नहीं वैसा होता है। तो भी गुरु महाराज कृपा के वश हमको क्या करते हैं, उस धृष्टता को, उस ढिठाई को जो है उसको क्या करते हैं, वो सहन करते हैं। हाँ, और जैसे पुत्र मतलब बदमाशी को या धृष्टता बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भी सहन कर लेता है पिता कभी कभी अपने पुत्र को। और मित्रवश जो कभी कभी हम मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करते अपने मित्र से, अशिष्टता का व्यवहार करते हैं, अशिष्टता का व्यवहार नहीं करते हम, तो भी पर मित्रता के वश वो उसको भी सहन कर लेता है। तो इस वो ये दोनों एनालॉजी अर्जुन यहाँ पे देते हैं, पिता पुत्र का और मित्र का। और चूंकि कृष्ण और अर्जुन का संबंध क्या है, मित्रतावश है, तो इसलिए सख्य भाव का है। हाँ, और जो पति जो है अपने पत्नी की अत्यधिक घनिष्ठता या स्वतंत्रता को सहन कर लेता है। हाँ, यहाँ पे बताता है ना कि आ, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, मित्र अपने मित्र का की धृष्टता सहन लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार करके मित्रों को सहन कर लीजिए, श्लोक में यहाँ पर वर्णन करते हैं। और उसके बाद आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं कि इस ये जो भयानक, ये जो विराट रूप है, मैं पुलकित हो रहा हूं, इसको आप अपना वापस लेने के लिए बोलते हैं कि अब इसको आप वापस लो। मेरा मन भी बहुत भयभीत हो रहा है प्रभु, अब आप अपने ओरिजिनल इसमें आप आइए। क्यों? क्योंकि मतलब अब इस श्लोक में यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं और प्रभुपाद भी यहाँ पर, ऋषिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन एक ही समय में भयभीत भी है और विस्मित भी है। क्यों? क्योंकि भयभीत क्यों है? क्योंकि पूर्व में, इसके पूर्व में अर्जुन से बहुत सारे अपराध हुए, उसके कारण वो भयभीत है। और इवन दो वो क्षमा मांग लिया है तो भी वहां पर वो कांप रहा है वो, और बहुत डरा हुआ है, भयभीत है। और आनंदित क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मित्र का परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनका ऐश्वर्य को अपने इस आंखों से देखा है। तो मतलब उसको इसमें प्रसन्नता है अर्जुन को कि भगवान मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सखा हैं, वो विश्व रूप को दिखाने में सक्षम है। ऐसा विश्व रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, तो दुर्योधन को भी विश्व रूप दिखाया था, पर जैसा अर्जुन को दिखाया वैसा विश्व रूप किसी को नहीं दिखाया आज तक भगवान ने। तो इसके लिए वो दोनों इसमें आनंदित भी है और भयभीत भी है। भयभीत इसलिए है कि अपराध हुए, और आनंदित इसलिए है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो कृष्ण हैं, वो विश्व रूप दिखा सकते हैं। और उनकी क्षमता को जानकर उसको प्रसन्नता होती है। कि मतलब यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि ये सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? कि भगवान कृष्ण जो है वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन भगवान को अपने फिर से नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में आने के लिए बोलते हैं, या फिर से आप द्विभुज रूप में आ जाइए। मतलब ये अब ये विराट रूप को आप अब वो कीजिए, अब दिखाना। मतलब और यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि ये जो विश्व रूप है ये अस्थाई रूप है। क्या बताते हैं?
कि यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक और नश्वर है। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद क्लियरली इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं। पर वैकुंठ लोक में जो नारायण का रूप रहता है वो शाश्वत चतुर्भुज रूप में हमेशा वहां पर विद्यमान रहता है। हाँ। और यहाँ पर यह भी वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे अलग अलग रूप में वहां पर प्रकट, मतलब वहां पर नारायण रूप में भी होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म की अलग अलग व्यवस्था के अनुसार उनके विभिन्न नारायणों के नाम रखे जाते हैं अलग अलग। हाँ। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो वैकुंठ रूप रहता है वो दिव्य रहता है, और जो चतुर्भुज चार हाथों वाला है वो शाश्वत है। और ये जो विश्व रूप है ये अस्थाई है, और प्रकृति जैसे के प्रभाव में ये वो है यहाँ पर। और अर्जुन अब यहाँ पर नारायण स्वरूप को देखने के लिए प्रार्थना करता है, चतुर्भुज रूप का अनुरोध करता है। हाँ। तो यहाँ पर अर्जुन अब क्या देखना चाहते हैं 46वें श्लोक में? अर्जुन नारायण रूप को देखना चाहते हैं, चतुर्भुज को देखना चाहते हैं। आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हाँ। तो इच्छा करता हूं मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हाँ, यहाँ पर जैसे देखिए श्लोक यहाँ पर वर्णन आता है कि क्या वर्णन आता है कि ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है कि भगवान यह दर्शाते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और वे सभी रूप और अवतारों के स्रोत हैं। कौन? भगवान कृष्ण। क्या श्लोक आता है इसमें? रामादि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभः परमः पुरुष पुमान्यो गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं कि ब्रह्म संहिता में यहाँ पे क्या बोलता है कि मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। नरसिंह महान करते हैं। इन सभी अवतारों के मूल स्रोत और स्वयं भगवान कृष्ण ही, श्री कृष्ण ही हैं, जो अपने मूल रूप में गोलोक में अवतरित होते हैं। देखिए यहाँ पर कितना स्पष्ट यहाँ पर। हाँ। और भाग मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम में भी इस श्लोक का वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ही मूल परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। हाँ। और इस रूप की क्या विशेषता है कि ये कभी ऐसे हमको वृद्ध अवस्था में कभी नहीं दिखे। हाँ, भगवान नित्य नवीन नूतन इसमें ही हमको दिखते हैं। भगवान हमेशा फ्रेश, एवर फ्रेश, एक युवा की भांति, एक 15-16 साल के नव युवक की भांति भगवान कृष्ण हमेशा फ्रेश दिखते हैं। हाँ। और अपने पूर्ण अंशों से ये अभिन्न है, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान है तो उनके रूप वो है अलग, ये सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं। और अपने असंख्य रूपों में किसी भी रूप में पूर्ण भगवान ही है वो। कौन? यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन। अ, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदेन्य न दृष्ट पूर्वम। मतलब अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। अब आगे के श्लोक में यहाँ पर जो हमने ये जो खंड बताया था, ये 47वां जो श्लोक है, आप यहाँ पर भगवान अब बोलना चालू करेंगे। अब बोलना चालू करेंगे तो 47 से लेके ये जो 55 श्लोक है, इसमें यहाँ पर मतलब इसका ये है कि यहाँ पर केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के द्विभुज रूप को देख सकते हैं, जो शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अर्जुन को तो वो हर चीज दिखाना चाहते हैं। हाँ। और यहाँ पर परम सत्य के बारे में, जो सबसे अंतरंग और गोपनीय स्वरूप कृष्ण की दो भुजाओं के रूप में है, इस रूप को केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही, बाई ओनली बाई डिवोशनल सर्विस, केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही हम इसको
जान सकते हैं। हाँ? तो यहाँ पर बताते हैं कि अंतरंग शक्ति और इच्छा से यह अद्वितीय विराट रूप दिखाया अर्जुन को, भगवान बताते हैं यहाँ पर, जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। यह अद्भुत दृश्य केवल उनकी कृपा का परिणाम है। किसकी कृपा का? किसके ऊपर? भगवान कृष्ण की कृपा का अर्जुन के ऊपर। जो उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए प्रकट किया गया। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि मेरी अकल्पनीय अंतरंग शक्ति के द्वारा और इच्छा से अपना विराट रूप दिखाते हैं। भक्त भगवान की कृपा से इस रूप को देख सकता है, और कोई नहीं देख सकता। हाँ, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, परंपरा से जुड़े ये सभी भक्त लोग इस रूप को देख सकते हैं जो कृष्ण की कृपा से अर्जुन को दिखाया गया था। और जैसे वर्णन आता है कि बाहर अंतरिक्ष के ग्रह में और स्वर्ग लोक में भी मौजूद अन्य जो देवी देवता हैं वो भी इसको देखते हैं, उनको भी यह दृष्टि प्रदान की गई थी। पर जो दुर्योधन को, जैसे अंत में भी वर्णन आया था कि दुर्योधन को जो रूप दिखाया गया वो पूर्ण नहीं था, वो इस रूप से थोड़ा सा भिन्न था। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, वो अंश रूप था, केवल थोड़ा सा दिखाया था। पर दुर्योधन तो सबमिसिव था नहीं। वहां पर वो प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, बोलता है कि अरे हाँ, कृष्ण ऐसे ही कुछ अपना चमत्कारिक रूप दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है यहाँ पे इस 48वें श्लोक में। कि बोलते हैं कि क्या भक्ति की महिमा वर्णन किया गया है कि कोई भी भगवान के इस विराट रूप को कोई भी मानवीय या व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं देख सकता है। हाँ, जैसा कि मतलब वेदों का अध्ययन कर लेगा, हाँ, या यज्ञों का अनुष्ठान कर लेगा, या दान कर लेगा, या पुण्य कर्म कर लेगा, या कठिन तपस्या कर लेगा। तो ये श्लोक यहाँ पर स्पष्ट वर्णन करता है कि इन सारी चीजों से क्या बोलते हैं यहाँ पर भगवान, क्या बोलते हैं 48वें श्लोक में? न वेद यज्ञाध्ययन नैर्यदाने नर्चर क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। बोलते हैं कि मतलब ये सब चीजों से, यज्ञ दान से, पुण्य कर्म से, या कठिन तपस्या से तुम इस रूप को नहीं देख पाओगे। अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से हम ये सब नहीं कर पाएंगे। केवल अनन्य भक्ति बोलते हैं, केवल अनन्य भक्ति। क्या बोलते हैं? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस चीज को आप देख सकते हो। बस यही एक भगवान को जानने का एकमात्र साधन है। क्या है? भगवान की, कृष्ण की निष्काम भाव से सेवा, उनकी भक्ति करना। हाँ। तो ये दिव्य दृष्टि किसको किसको प्रदान होती है? ये पुण्य आत्माओं को प्रदान होती है, जो दैवी आत्माएं रहती हैं उन्हीं को ये दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। और दैवी आत्मा कौन है? जो देवताओं का स्तर है। तो ये देवताओं का स्तर हमको कैसे प्राप्त होगा? भक्तों में ही ऐसा दिव्य गुण हो सकता है। हाँ, भक्तों में ही ये ऐसा दिव्य गुण हो सकता है। क्या गुण होता है? विशा विष्णु भक्ता स्मृता देवा। बोलते हैं कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वैदिक शास्त्रों का कथन है, ये लिखते हैं यहाँ पर, विष्णु भक्ता स्मृता देवा। हाँ, कितना अच्छा यहाँ पर वर्णन आ रहा है। और अन्य योग्यताएं हैं जो है अपर्याप्त हैं, मतलब दान से, तपस्या से, या वेद के यज्ञाध्ययन से, वेदों का अध्ययन और यज्ञ के नियम जैसे साधन से कोई भी इस दिव्य दृष्टि को पाने की योग्यता प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। कुछ भी नहीं होगा। इन साधनों में क्या है? वेद है, जैसे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है। इसको पढ़ के फिर वो बोलते हैं कि सूत्र, कल्प सूत्र, मीमांसा सूत्र। कल्प सूत्र क्या रहता है? ये मीमांसा सूत्र क्या रहता है? जो यज्ञ करने की जो विधियां होती हैं उसके अध्ययन के लिए ये सारी चीजें होती है, मीमांसा सूत्र, कल्प सूत्र। पुण्य कर्म, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। जैसे आप देखेंगे एक विशेष
एक संप्रदाय, संप्रदाय नहीं बोल सकते उसको, एक वो है कि जो अग्निहोत्र यज्ञ सभी लोग कर सकते हैं, तो वो करते हैं उसके उसमें सुबेरे सुबेरे स्नान वगैरह करने के बाद एक और विभिन्न वर्णों के लिए निर्धारित कर्तव्य क्या क्या हैं, अलग अलग कर्तव्य, तपस्या, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिजिकल पेनेंस बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद इंग्लिश में, कि मतलब देना जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन हो, जैसे ब्राह्मण वैष्णव। और यहाँ पे निराकारवादी, मतलब निराकारवादी जो विराट रूप को देखने की कल्पना करते हैं, वे भी इसे देखने में पूर्णतः समर्थ रहते हैं, क्योंकि भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि जो निराकारवादी होता है वो भगवान, वो मतलब भक्त नहीं होता है। हाँ, तो मतलब यहाँ पर ये जो 48वां जो श्लोक है, यहाँ पर नास्तिकों के बारे में बताया गया है कि भगवान को देखने की अक्षमता को यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है, कि भक्तों द्वारा विराट रूप न देखने की इच्छा, और छद्म अवतारों का खंडन करने की व्याख्या करता है। यह स्पष्ट करता है कि केवल कृष्ण का भक्त बने बिना कोई भी भगवान के विराट रूप को नहीं देख पाएगा। अर्जुन क्या था? भगवान का अनन्य भक्त था, शुद्ध भक्त था अर्जुन। हाँ। और यहाँ पर हम आगे के श्लोकों में देखते हैं, 49वें श्लोक में, कि भगवान कृष्ण अर्जुन के विचलित मन को शांत करने के लिए भयानक विश्व रूप को समाप्त करने की बात कहते हैं। और यहाँ पर मतलब दिव्य रूप को रोकने का निर्देश देता है, कि इसको बोलते हैं कि कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि विराट रूप के उद्देश्य क्या था, ये सब चीजों को दिखाने का। उसका एक उद्देश्य, उसमें से एक उद्देश्य था कि ये दिखाना चाहते थे भगवान अर्जुन को, इस 49वें श्लोक में वर्णन आता है कि ये जो भीष्म पितामह, ये जो द्रोण है, ये ऑलरेडी उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। और जब जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, श्रीला प्रभुपाद इसमें लिखते हैं नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी लिखते हैं। किसके द्वारा? जो भीष्म पितामह, और ये जो द्रोण के द्वारा, मतलब वो शांत थे, मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। द्रौपदी उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरा चीरहरण हो रहा है, ये पितामह भीष्म आप तो कुछ कहिए, द्रोणाचार्य आप तो कुछ बोलिए। वो चुप रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का के धन से अन्न खाया था। हाँ, इसलिए वहां पर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण भी बताते हैं, वहां पर श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी वहां पर बताते हैं कि इन्होंने, वो शांत रहे, हाँ, इसलिए वो वध करने के योग्य हैं। उन्होंने जो कर्म अच्छा नहीं था उन लोग का, उसके ऊपर भी वो मौन रहे, इसलिए वो वध के योग्य हैं। यहाँ पर ये बताते हैं, ये इस विश्व रूप को दिखा के। और इसके अलावा इसलिए अर्जुन को दिखाया क्योंकि भक्त हमेशा क्या रहते हैं? शांति प्रिय रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। उनको ये सब युद्ध करने में और ये भयानक कार्य करने में उनको कोई रुचि नहीं रहती है, भक्तों को। हाँ? और और वो ये सब चीज करते भी नहीं है। और भक्त विराट रूप में क्यों नहीं रुचि रखते हैं? क्योंकि उन्हें प्रेम पूर्वक जो हम भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, वो अवसर नहीं मिलता इस विराट रूप में। वो तो केवल आप भगवान के ऐश्वर्य को ही देख रहे हैं। हाँ, कहाँ उनके, और द्विभुज रूप में क्या होता है? द्विभुज रूप में भगवान से आदान प्रदान करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनसे मस्ती करते हैं। साख्य भाव में अलग है, माधुर्य भाव में अलग है, दास्य भाव में अलग है। हाँ, तो भक्त जो रहता है वो मतलब अपने मन की, अपने भावनाओं को आदर युक्त जो भावनाएं जो अर्पित करना चाहता है भगवान को, वो उसमें नहीं हो पाता विराट रूप में। इसीलिए भक्त विराट रूप के बारे में इतना वो रुचि नहीं रखते हैं कि अरे हमको क्या करना है। तो भक्त केवल जो, और जो शुद्ध भक्त हैं, वही इस द्विभुज रूप का दर्शन करते हैं, और उनकी प्रेममयी सेवा करके पारस्परिक आनंद, मतलब रेसिप्रोकेशन जो होता है ना, ददाति प्रति गृह्णाति, वो भक्त और भगवान में होता है। वो आनंद वो भगवान भी लेते हैं और भक्त भी उस आनंद को लेना चाहते हैं। और यहाँ पर 50वें जो श्लोक है, 50वां जो श्लोक है, यहाँ पर संजय यहाँ पर बता रहे हैं
कि अब अपना दिव्य चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर अपना द्विभुज रूप, सौम्य रूप भी प्रकट करते हैं, सौम्य वपुः बताते हैं। हाँ, तो दोनों चीज यहाँ पर दिखाते हैं 50वें इसमें आगे के श्लोक। यहाँ पर वर्णन आता है कि एक रूप का कैसा बदलने का एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जैसे जब वसुदेव और देवकी के सामने जब भगवान कृष्ण आए तो वो चतुर्भुज नारायण रूप में आए थे। हाँ, ये भागवतम यहाँ पर वर्णन करता है। और फिर एक साधारण बालक के रूप में फिर से अपने आप को वो चेंज करते हैं वहां पर, और सौम्य वपु के बारे में बताते हैं कि बहुत सुंदर रूप होता है भगवान का। इस ब्रह्मांड में कृष्ण का जो रूप है वो सबसे सुंदर रूप है, और इसको कौन देख सकता है? तो बोलते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यः श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बोलते हैं कि प्रेम रूपी अंजन लगा रहना चाहिए इस आंख में। हाँ, उसी के इससे जो सराबोर रहेगा उस आंखों से, उसी से वो भगवान के स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो ये कृष्ण ये रूप क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन की अंतिम रुचि जो है, परम इच्छा चतुर्भुज रूप में नहीं है। किस रूप में है? इस द्विभुज रूप में है उसकी परम इच्छा। पर अर्जुन को सारा रूप दिखाते हैं, द्विभुज चतुर्भुज विराट रूप सब चीज दिखाते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद अर्जुन शांत हो जाते हैं, द्विभुज रूप देख करके भगवान शांत हो जाता है और अपनी स्वाभाविक कॉन्शियसनेस में, फिर से अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में उस चेतना को वो पुनः प्राप्त कर लेते हैं अर्जुन। हाँ, तो बोलते हैं कि यहाँ पर 91वें श्लोक में मानुषम रूपम का वर्णन आता है कि भगवान दो भुजाओं वाले रूप में हैं, लेकिन वो कोई है? साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ, हाँ। और यही श्लोक जो है इस कुछ कुतर्कों का खंडन करता है। कौन से कुतर्कों का खंडन करता है? कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है। यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर ये बताते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य, और कृष्ण के भीतर का जो है निराकार ब्रह्म बोल रहा है। इस कुतर्क को यहाँ पर वो खंडन करते हैं। खंडन, खंडन मतलब कैसा? ऐसा सोच कि ये बड़ा अधर्म है कि एक साधारण मनुष्य भला ऐसे विराट रूप और फिर से चतुर्भुज रूप दिखा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है? पहले विराट ओरिजिन खड़ा होने में ही अपने को वो लगता है। हम जब सोते हैं तो हमारा स्वरूप कुछ अलग रहता है, सो के उठते हैं तो कुछ अलग रहता है। हाँ, स्नान करते हैं तब अलग स्वरूप रहता है, स्नान करने के बाद अलग स्वरूप रहता है हमारा। भगवान वैसे नहीं है हम जैसे, पर हमारे हम अपनी अल्प बुद्धि, अपनी बद्धता की वजह से भगवान को ऐसा समझते हैं, या जो ऐसे जो भक्त नहीं रहते या जो भक्ति मार्ग में नहीं रहते, वो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यह उपमा दी गई है कि गीता के श्लोक जो हैं सूर्य के समान है और स्वयं प्रकाशमान है। भगवान द्वारा एक एक बोला गया एक जो ये भगवत गीता है, ये जो गीत है, वो स्वयं सूर्य के समान प्रकाशवान है। और उसे समझने के लिए किसी दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। हम सूर्य को कभी हम कैंडल या कुछ दिया दिखाएंगे क्या? इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी भ्रामक या कुटिल टीकाओं से भ्रमित नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा जाता है कि जो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम इस परंपरा में यदि हम भक्ति करते हैं, तो हमको सबसे पहले हमको श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और फिर से अध्ययन करना चाहिए, और फिर से बार बार अध्ययन करना चाहिए। तो अब हमको
चीजें धीरे धीरे समझ में आने का हमको थोड़ा सा प्रयास होगा, मतलब प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे कि श्रीला प्रभुपाद हमको क्या देने के लिए आए थे। हाँ? और यहाँ पर 52वें श्लोक में यहाँ पर विराट रूप की तुलना दो भुज वाले रूप के दर्शन पाना अधिक कठिन है, सुदूरदर्शन बताया गया है। बताया जाता है कि भगवान का ये द्विभुज रूप इतना प्रिय है कि स्वर्ग के देवता भी इस रूप का दर्शन करने के लिए हमेशा निरंतर इच्छा करते रहते हैं कि अरे कब हमको मिल जाएगा, कब हमको मिलेगा दर्शन करने के लिए। हाँ। और इस बोलते हैं इस विराट रूप को यदि हमको देखना है ना, तो भक्ति का केवल लेश अंश भी यदि हमको प्राप्त हो गया ना, तो हम इस विराट रूप को देख सकते हैं। वैदिक यज्ञ तपस्या, वेदों का अध्ययन और सभी अंश यदि मिल गया या इसको जोड़ दिया जाए तो विराट रूप के हमको दर्शन हो सकते हैं। हाँ। पर भक्ति का यदि लेश मात्र, किंचित मात्र भी यदि अंश इसमें नहीं रहेगा तो फिर यह संभव नहीं हो पाएगा। इसी यहाँ पर यही बताते हैं कि और दो भुज रूप वाले भगवान कृष्ण का दर्शन करना इससे भी कहीं अधिक कठिन है। यहाँ की भगवान बोलते हैं कि भगवान शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है ये द्विभुज रूप का दर्शन करना। हाँ। जब कैसे उदाहरण देते हैं कि जब वो देवकी के गर्भ में थे तब समस्त देवता उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल और लालायित थे, है ना, वर्णन आता है, हम सुनेंगे तो। हाँ। और यहाँ पर भगवत गीता का 9वें अध्याय का ये 11वां श्लोक भी यहाँ पर वर्णन आता है कि क्या बोलते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं। हाँ। साधारण मनुष्य समझ के भगवान कृष्ण को बोलते हैं अरे कृष्ण तो ऐसे ही अच्छा लिया है कृष्ण। हाँ, कृष्ण तो इतने सारे, इससे तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तुम्हारा कृष्ण वैसा, तुम्हारे कृष्ण ने ऐसा किया, कर्ण को इसको ऐसे मार दिया, उसको ऐसे मार दिया, उसको ये किया, शस्त्र नहीं उठाने का वो करता है और खुद शस्त्र उठा लेता है। तो इससे हमको क्या करना है, जो मूर्ख लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण उनको मूर्ख बोलते हैं। हाँ? और वे स्वयं कृष्ण को सम्मान न देकर उनके भीतर मौजूद किसी निराकार तत्व को आदर अर्पित करते हैं। और ये सब क्या बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद, ये निरर्थक और भ्रामक बातें हैं। इन सब चीजों में हमको फंसना नहीं चाहिए और इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हमको पक्का भक्त बनना है। तो पक्का भक्त बनने के लिए हमको क्या करना है, अभी हम सब मतलब कच्चे भी नहीं है अभी। कच्चे से भी हम लोग सब नीचे हैं। तो हमको क्या करना है, श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते करते और पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके बारे में जानकर, उनका संग कर कर, और उन्होंने जैसा हमको अनुसरण उनका करके, हाँ, और अभी जो वर्तमान आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके कहे अनुसार चलकर, जो जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद की अ, प्रत्यक्ष रूप से सेवा की है और अभी भी वाणी रूप में पुस्तकों के माध्यम से वो भगवान, वो श्रीला प्रभुपाद का संग करते हैं, ऐसे आत्म साक्षात्कारी भक्तों का संग हमको करना चाहिए। हाँ। इस तब हम ये सब चीजें हमको समझ में आएंगी और जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमको फिर हमारे फेथ को कोई भी डगमगा नहीं सकता है। तो यहाँ पर भगवान बताया गया है कि उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर नहीं रहता है। ब्रह्म संहिता और भगवान में कृष्ण के विग्रह का पूरी तरह से क्या कहा गया है, आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो ये परमेश्वर को मतलब परम सत्य को जानने की अलग अलग विभिन्न विधियां बताई गई हैं यहाँ पर। अ, कई लोग कृष्ण को एक महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, कई लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। कुछ लोग इतने भले ही इतने शक्तिशाली हैं फिर भी एक भौतिक शरीर धारण तो उनको करना ही पड़ा था, ऐसा कई लोग समझते हैं। और कई लोग तो परम सत्य को ही निराकार मानते हैं, बोलते हैं कि अरे
निराकार स्वरूप से ही उन्होंने भौतिक प्रकृति से जुड़ा एक रूप, व्यक्तिगत रूप एक धारण किया है भगवान ने। हाँ। तो परमेश्वर के प्रति जो है कल्पनावादी उनका मतलब अपनी कल्पना के अनुसार वो का दृश्य है। हाँ, हाँ, केवल मानसिक कल्पना करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कृष्ण के बारे में। हाँ, विराट रूप की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण मानते हैं उनको, बोलते हैं कि अरे ऐसे ही दिखाया गया है, और इस साकार रूप केवल एक कल्पना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, कोई मतलब ये जो परम सत्य है, कोई ये व्यक्ति नहीं है उनको। वो उसी चीज को परम सत्य मतलब कुछ तो भी है, पर वो मतलब साकार रूप में नहीं है, निराकार है, कुछ ऐसा ही वो समझते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 4 में यहाँ पर इस दिव्य शक्ति के बारे में जो वर्णन किया है, वो अध्याय 4 में भी वर्णन किया गया कि एवं परंपरा प्राप्तम, प्रामाणिक गुरु के पास जाके हमको शास्त्र से बार बार सुनना चाहिए। हाँ, हाँ। और कृष्ण स्वयं अपनी योग माया का पर्दा हटाकर हमको इस स्वरूप को प्रकट करते हैं। हाँ, और जो पूर्णतः भगवान के प्रति आश्रित हो जाता है या शरणागत हो जाता है, वही इस परम सत्य को जान सकता है। हाँ, तो और यहाँ पर आगे के श्लोक में यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के रूप को किसी भी मानवीय या व्यक्तिगत प्रयासों से क्या करते हैं, नहीं देखा जा सकता। हम्म न वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या, न किसी से कर्मकांडीय पूजा से, इन सब चीजों से नहीं देख सकते हैं। और भगवान क्या हुआ है कि पहले देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जैसे हमने पूर्व में भी हम सब चर्चा कर रहे थे, और फिर द्विभुज रूप में वो बदल गए। तो ये नास्तिक लोगों के लिए और इस रहस्य को समझ पाना बहुत कठिन है। जो भक्ति सेवा से रहित है, विमुख है। हम जानते हैं कि केवल अ, ऐसे विद्वान व्यक्ति भी इसको नहीं समझ सकते हैं, जो बहुत जिनको व्याकरण का, संस्कृत का बहुत सारा ज्ञान है। हाँ, और जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लिए हैं, उनके बल पे अध्ययन करके भी हम भगवान कृष्ण को हम नहीं समझ सकते हैं। या फिर ना, फिर केवल एक फॉर्मेलिटी करके मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर लिए, कुछ पूजा चढ़ा दिए, इससे भी हम उनको नहीं समझ सकते। तो केवल कैसे समझ सकते हैं? फिर बोलते हैं कि केवल भक्ति सेवा के मार्ग से ही हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। हाँ, अगले श्लोक में इसका वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? मतलब यहाँ पे ये इस 53 श्लोक में मतलब जो बताया गया है कि बहुत सारे नकारात्मक शब्दों का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति का गुणगान करता है ये श्लोक, है ना। बहुत सारी नकारात्मक चीजें बताए यहाँ पे। और कृष्ण यहाँ पे क्या उल्लेख करते हैं कि 1 से 6 तक, अध्याय 1 से 6 तक जिन्होंने जिन मार्गों पर चर्चा की है, वे हमें साधन प्रदान, जिससे हम वास्तव में उन्हें अपने सबसे गोपनीय द्विभुज रूप में देख। फिर वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम कृष्ण को देख सकते हैं? तो अब इस 54 और इस 55 श्लोक में, जो कि भगवत गीता 4वें अध्याय का आखिरी 2 जो श्लोक हैं, उसमें वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? भक्त्वा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। और फिर आगे के श्लोक में क्या बोलते हैं? मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। बोलते हैं कि कृष्ण को केवल और केवल शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रकट या साक्षात रूप से हम भगवान को जान सकते हैं। कृष्ण को समझने के लिए मान तर्क वितर्क समय की बर्बादी है, श्रम एव ही केवलम। यदि कृष्ण को समझना है, किसको समझना कठिन होता है? जो अपने माता पिता के सामने पहले चतुर्भुज रूप में हुए, फिर उसके बाद द्विभुज रूप में आ गए और तुरंत बदल गए। और कौन सी विधि इसको कठिन बनाती है? कि वेद का अध्ययन, दार्शनिक चिंतन,
कोई भी इस मानसिक उहापोह से या चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकता। यहाँ पे बार बार यहाँ पर इसी इसी चीज को बताया। तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत प्रशिक्षण लेना होगा। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपध्यक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। हाँ, तभी हम भगवान कृष्ण को समझने की शुरुआत करना करना चालू करेंगे। यदि ये हो गया कि इस श्लोक में जो आया तू शब्द ये दर्शाता है कि कृष्ण को समझने के लिए किसी अन्य विधि का उपयोग न तो हम कर सकते हैं, ना कि इसकी संस्तुति भी की जाती है, न ही इसको बताया जाता है, और न ही वह सफल हो सकती है। तो कौन सीख सकता है उसके बारे में? तो वैदिक साहित्य के अनुभवी छात्र और कृष्ण को जो समझना चाहता है, तो प्रामाणिक शास्त्रों के जो नियामक जो सिद्धांत होते हैं उसका पालन करना पड़ेगा। उन सिद्धांतों के अनुसार तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे कौन सी तपस्या? शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हमको तपस्या नहीं करनी। क्या तपस्या है? सुबह मंगल आरती जाना, जन्माष्टमी का व्रत करना, एकादशी में अन्न नहीं खाना, हम्म और वैष्णव आचार्यों का जो तिरोभाव आविर्भाव है उसमें हम लोग फास्टिंग रखते हैं। हाँ, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, राधाष्टमी महोत्सव, ये सब हम मनाते हैं, उसमें हम व्रत व्रत रखते हैं, रामनवमी मनाते हैं। हाँ, दान, तो दान किसको देना? दान भी ऐसे भक्तों को दान देना जो भक्तिमय सेवा से लगे हुए हैं, भक्तिमय सेवा में। ऐसे ही किसी को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। हाँ, जहाँ पे गौ सेवा हो रही है, जैसे इस्कॉन के कई मंदिरों में गौ सेवा होती है, वहां दान देना चाहिए। हाँ, इस्कॉन मंदिरों में दान देना चाहिए। जहाँ पर कृष्ण की आ, पारंपरिक रूप से 6 बार 7 बार भगवान की आरती होती है। हाँ, सुबह से लेके भगवान को भोग लगता है, बाल भोग लगता है। हाँ, ब्रेकफास्ट वाला भोग लगता है, फिर दोपहर का राज भोग लगता है। हाँ, फिर उसके बाद जब भगवान दोपहर को उठते हैं तो उसमें फ्रूट्स का भोग लगता है। फिर शाम को आरती के पहले भोग लगता है, संध्या भोग जिसको बोलते हैं। भगवान के शयन के पहले 8:30 बजे फिर से उनको भोग लगता है। रात को उनको दूध दिया जाता है। तो इस प्रकार से 6 या 7 बार भोग लगता है रोज। ऐसा नहीं कि संडे, आज मंगलवार है तो मंगलवार को लगाऊंगा तो फिर अगले बुधवार को जब पैसा मिलेगा तब हम लगाएंगे भगवान। ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी हम घर पे क्या करते हैं, कम से कम 2 बार भगवान के विग्रह यदि किसी ने सामने भोग दिखाना, या जो अल्टर रखा है उसके सामने भोग दिखाना। तो ये इस प्रकार से जो भक्ति में जो लगा हुआ रहता है, ये उसके लिए कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए क्या बोलते हैं कि एक बहुत परम आशीर्वाद है ये। जैसे चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा गया है? महावदन्नाय कहा गया है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्वे नमः। तो महावदन्नाय क्यों कहा गया है? कि ये फोकट में ये दान देने आके, मुफ्त में ये दान देने आया है भगवान। इतना उदार चैतन्य महाप्रभु, इतने उदार हैं। नमो महावदन्नाय भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण को भी नहीं, कृष्ण का प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए इस धराधाम पर। इसलिए उनको नमो महावदन्नाय कहा गया। पात्र अपात्र कुछ नहीं, जो भी भगवान के संग में आ जाए भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। हाँ? तो यहाँ पर जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में भी यहाँ पे वर्णन आता है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते गतिहर्ता यहार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। बोलते हैं कि जिस साधक की या जिस महात्मा की परमेश्वर में अन्य सर्वोच्च भक्ति है, और जैसी भक्ति या श्रद्धा ईश्वर में होती है वैसे ही अपने सदगुरु में भी होती है। तो उस महान आत्मा के हृदय में क्या होता है? उपनिषदों के ये सभी रहस्यमय अर्थ स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो जो ये श्लोक 53 में जो न शब्द का प्रयोग हुआ है वो दर्शाता है कि किसी को भी अपनी ऐसी योग्यताओं पर गर्व नहीं होना चाहिए भक्ति, बल्कि भगवान की भक्तिमय सेवा को ही हमको अपनाना चाहिए।
केवल तभी कोई इस भगवत गीता पर टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। हाँ। और यह कृष्ण के रूप के मतलब यहाँ पे विराट रूप में, चतुर्भुज रूप में और फिर द्विज द्विभुज रूप में जो बदल जाते हैं वो कृष्ण ही है। इस साक्षात रूपों में भी सर्वोपरि और भिन्न है, तो फिर निराकार की धारणाओं की तो बात ही क्या कहा जाए, बोलते हैं यहाँ पे। हम्म। कृष्ण को जानना मतलब वेदों को जानना, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ। और ब्रह्म संहिता में भी कहती है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। हाँ। हाँ। भागवतम में वर्णन आता है कि एते चांच कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ। सभी अवतार कृष्ण से ही प्रकट स्तु भगवत गीता 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, बार हम लोग पिछले 10वें अध्याय में हम लोग देखे हैं 12 से लेके 13वें श्लोक तक। हाँ। कि परम सत्य कौन है, कृष्ण का ही रूप है। तो और हमको किस चीज को हमको समझने की, विराट रूप जो है, हाँ, तो विराट रूप मूल रूप नहीं है, इस चीज को हमको समझना है। हाँ। और यहाँ पर इस श्लोक में प्रत्यक्ष रूप से भक्ति का गुणगान किया जा रहा है। अनन्या शब्द इस विषय पर जोर देता है कि भक्तिमय सेवा अविभाजित होनी चाहिए। हाँ। जैसे कर्म और ज्ञान का जिसमें कोई प्रभाव ना हो। हाँ। हाँ। जैसे जैसे प्रविष्टुम शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो प्रविष्टुम का अर्थ होता है प्रवेश करना। हाँ, अंदर जाना मतलब ये। हाँ, फिर दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। प्रवेष्टुम मतलब होता है प्रवेश करना। तो यहाँ पर आचार्य गण बताते हैं कि यदि हम किसी शहर में हम प्रवेश करते हैं, करने का अर्थ बताया गया है। तो जब हम किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो हम स्वयं वह शहर नहीं बन जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि केवल ज्ञान और कर्म के कलमश से मुक्त, अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से, बिना किसी ईर्ष्या और द्वेष के ही मनुष्य को परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने और उन्हें प्राप्त करने की योग्य बनाती है। यहाँ पर भक्ति की मद भक्ता बताया गया है कि भक्ति की 9 विधियां के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाता है। प्रहलाद महाराज 7वें अध्याय, भागवतम के 7वें अध्याय में, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितार विष्णोर भक्ति श्रेष्ठवलक्षणा क्रियेत भगवत्तयाध्या तन्मन्येन उत्तमम। बोलते हैं कि भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, उनका रूप, गुण और लीलाओं तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना, श्रवणम, कीर्तन करना, कीर्तनम, किसका, विष्णु स्मरणम, स्मरणम मतलब याद करना, और भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवनम, और षोडश प्रकार की उपचार सामग्रियों से भगवान की अर्चना करना, पूजा करना, अर्चनम, भगवान की वंदना करना, वंदनम प्रार्थनाएं करना, हाँ, फिर उनको अर्पित करना, और दास्यम उनका सेवक के रूप में बनना। हाँ। और भगवान को अपना परम साख्यम, अपना मित्र बनाना, साख्य मित्र बनाना। और आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर देना, पूर्ण शरणागति। दूसरे शब्दों में मनसा वाचा और कर्मणा से उनकी सेवा करना। कि भक्ति की इन नवधा भक्ति, इसको कहा गया है शुद्ध भक्ति सेवा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। हाँ। तो हमको इस नवधा भक्ति में ही अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित करने का हमको प्रयास करना चाहिए, उस पथ पर हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। हाँ। और यहाँ पर संग वर्जिता बताया गया है कि सगाम कर्मों और मानसिक चिंतन के दूषित प्रभाव से हमको मुक्त होना चाहिए। हमको ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो नास्तिक हैं, जो सकाम कर्मी हैं, या भौतिक लाभ के लिए कर्म कर रहे हैं, या जो काल्पनिक वैज्ञानिक हैं, या जो मानसिक चिंतन करते हैं। शुद्ध भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में क्या दी गई है?
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतन अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बोलते हैं कि निरंतर कृष्ण के बारे में सोचना अनुकूल भाव से। हाँ, कंस की तरह नहीं सोचना चाहिए। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन वो क्या था, प्रतिकूल था, शत्रुता के रूप में था। तो ये जो श्लोक है, ये किस लिए यहाँ पर ये भगवत गीता में ये बताया गया है कि भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले लगे हुए हैं, वो इस आध्यात्मिक जीवन को नहीं जानेंगे। ये जो जो बद्ध जीव हैं हम जैसे, तो उसका उद्देश्य क्या है कि आध्यात्मिक अस्तित्व और परम पुरुषोत्तम जो भगवान कृष्ण है, उनके साथ हम अपना शाश्वत संबंध हम कैसे बनाएं और कैसे समझा जाए और कैसे भगवत धाम हम वापस जाएं, इसके बारे में यहाँ पर बताए हैं। और क्या विधि बताई गई है, जैसे भागवतम में अभी हम नवधा भक्ति के बारे में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये जो नवधा भक्ति बताई गई है, उसके हिसाब से कर्म करना, भक्ति सेवा करना। और कैसे करें, अपने संपूर्ण ऊर्जा को, अपना पूरी फुल एनर्जी को कृष्ण भावनामृत कार्य में लगा देना। युक्त वैराग्य, भौतिक वस्तुओं को त्यागने के बजाय उनको क्या करना, भगवान की सेवा में लगाना। डाउट टेलिंग आवर कॉन्शियसनेस इनटू कृष्णास लोटस फीट। अपना जो हम भौतिक कार्य हम जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, हमको खाना ना खा के उस अच्छी साग भाजी लाके, अच्छा फ्रेश सब्जी लाके मार्केट से उसको पका के भगवान को उसको तुलसी पत्र डाल के उसको अर्पण करना। यदि हम कुछ कार्य भी कर रहे हैं, यदि हमको कुछ सैलरी मिल रहा है या व्यापार में हमको कुछ सैलरी मिल रहा है, तो उसको लाके भगवान के समक्ष करना, वैष्णव की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, मंदिर में दान देना, ये सब हमको कार्य करना। इसको बोलते हैं भगवान की सेवा में लगाना, इसको बोलते हैं डाउ टेलिंग। जो भी काम करें हम कृष्ण को केंद्र में, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को केंद्र में रख कर करेंगे, तभी हम ये सब यदि हम कार्य करेंगे तो उस व्यक्ति पर भगवान हमेशा अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु होते हैं। और इससे क्या होता है कि मृत्यु के बाद उसको सर्वोच्च गोलोक प्राप्त करता है। तो ये 11वें अध्याय का निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि जैसे हाँ, व्यापारी भी अपने कमाई का लगाता है, मत है, और मुझे जीवन का परम लक्ष्य बनाना, कि मुझे को जीवन का परम लक्ष्य बनाना, निर्वैर और सर्वभूतेषु, समस्त जीवों के प्रति मित्रवत दयालु भाव रखना। हाँ, ये यहाँ पर उसमें बताया गया है। प्रहलाद महाराज हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर श्लोक में यही विधि बताई गई कि कौन सी विधि अपनाना चाहिए, जो हमने नवदा भक्ति के बारे में देखा। कृष्ण सर्व स्वरूप ही सर्वोपरि और अनिवार्य है। यहाँ पे अध्याय 7 में भी क्या बताया, कृष्ण ने खुद को क्या बताया, सर्वोच्च भगवान बताया है, और कहा कि हम दुनिया की हर चीज को उनकी दो ऊर्जाओं के विस्तार रूप में देख सकते हैं। फिर 9वें अध्याय में भी भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं से आता है। हाँ, और उन्हीं के संबंध में हमको देखा जाना चाहिए। हाँ, फिर 9वें अध्याय का समाप्त हो जाता है, तो उसके ये किया गया है कि हर किसी को, मतलब जन्म की परवाह किए बिना क्या किया जाना चाहिए, भक्ति के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। हर व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनना चाहिए, ऐसा बताया गया। फिर अध्याय 10 में कृष्ण ने क्या किया, अपने ऐश्वर्य की व्याख्या की और कहा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। हाँ, और अंत में क्या कहा गया है, एकांशेन स्थितो जगत। हाँ, 42वें श्लोक में 10वें अध्याय के इसमें क्या बोलते हैं कि मैं अपने ही अंश से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका भरण पोषण करता हूँ। अर्जुन को यह गोपनीय ज्ञान समझाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन, संजय और देवताओं के सामने अपना विश्वरूप प्रदर्शित करके अपने शब्दों को सिद्ध करते हैं भगवान यहाँ पर। इस प्रकार कृष्ण
भगवान का दावा करने वालों के लिए भविष्य की कसौटी स्थापित करते हैं। हाँ, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीवास ठाकुर के घर में अपना क्या दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था ना, दर्शन यहाँ पर, वो भी यहाँ पर मतलब वर्णन आता है। यहाँ देखिए हम, मतलब 10वें 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सबको भक्ति करना चाहिए, हाँ, देश काल पात्र से उसको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। 10वें अध्याय में ऐश्वर्य के बारे में बताया। 11वें अध्याय में भी अर्जुन को, संजय को, सबको अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और अन्य जो देवी देवता हैं कुछ, तो अपने शब्दों को ही वो सिद्ध करते हैं। तो ऐसा कोई कर सकता है क्या, हम जैसे सामान्य या और कोई ढोंगी महात्मा साधु, ऐसा जो ढोंगी है, जो अपने आप को भगवान कहता है, वो ऐसा कर सकता है? तो इसीलिए ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। तो बेस्ड ऑन ज्ञान, इस ज्ञान के इसमें यदि हम सही में ज्ञान जानेंगे श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करके, तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, और कौन ढोंगी है और कौन साधु है, उसका हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस ज्ञान के आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। और सही हम संग ले सकते हैं, और उस संग से हम प्रभावित होंगे, और हम सही ट्रैक पे हम जा रहे हैं। तो ये हमको गुरु साधु और शास्त्र बताते हैं। तो ये गुरु साधु शास्त्र हमको इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हमको मिला हुआ है। तो ये कृपा को हम ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। हम सब एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर हम भक्ति करने का प्रयास करें, और एक साथ हम सभी को एक साथ चलने का प्रयास करें। हाँ, तभी हम इस महाप्रभु के मिशन में, शिला प्रभुपाद के मिशन में हम अपना कुछ योगदान हम दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको इस मानव शरीर में हमको मिला। सबसे पहले जैसे परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज कहते हैं कि सबसे दुर्लभ चीज है मनुष्य का शरीर मिलना। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद ऐसे भक्तों का संग मिलना, प्रामाणिक भक्तों का, प्रामाणिक और प्रामाणिक संस्था का संग मिलना, और उसमें भी शुद्ध भक्तों का संग मिलना, ये बहुत ही विरले है, बहुत ही विरले है। तो हम सबके ऊपर वर्तमान आचार्यों की, गुरु की, गौरांग की और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है। तो उस कृपा को हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है, प्रयास करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं रहता है, पर चूंकि हम श्रीला प्रभुपाद को हम फॉलो करते हैं, एक शुद्ध भक्त, एक आचार्य को हम फॉलो करते हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हम भी एक न एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने। ये चैप्टर थोड़े एक्चुअली बड़े बड़े हैं, और इसको इस मतलब जो समय में दिए गए समय सीमा में कंप्लीट मतलब करना, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसीलिए बड़ा फास्ट इसमें ये अध्याय सब चल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी का